सीखा, आत्मा का परिचय प्राप्त किया, परम पिता परमात्मा के बारे में जाने, समय के चक्र को जाना और ये कैसे सृष्टि विशाल वृक्ष के जैसी है, इसकी स्थापना कैसे होती, पालना कैसे होती और विनाश कैसे होता, ये जाना। कल देखा कि 1 घंटा यदि हम इस ईश्वरीय कार्य में सहयोग देते हैं तो पांडव, परमात्मा से प्रीत बुद्धि बच्चे पांडव क्या डिसाइड किया? पांडव बनने का अर्थात अपने जीवन के बहुमूल्य समय में से कम 1 घंटा, आधा घंटा यदि इस ईश्वरीय पढ़ाई में, योग में हम लगाते हैं तो हमें कुछ प्राप्तियां होती हैं। आज यदि किसी को कहे कि 1 घंटा यहाँ आना है तो जरूर सबसे पहले मन में प्रश्न आएगा कि 1 घंटा यदि हम यहाँ लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। हम कहते हैं कि तू कर्म कर, फल की चिंता ना कर, लेकिन पहले मिलने वाला क्या है हम जरूर आज के डेट में देख लेते हैं, तभी तो इन्वेस्ट करेंगे ना 1 घंटा। आज का ये विषय वस्तु है कि हम इस सहज राजयोग के नित्य अभ्यास से अष्ट शक्तियों की प्राप्ति करते हैं। मिलता तो बहुत कुछ है, पर आज शक्तियों के बारे में देखेंगे कि ये कौन कौन सी शक्तियां हैं जो हमारे दिन प्रतिदिन में, डेली के लाइफ रूटीन में भी इनकी क्या महत्व है, इन शक्तियों का क्या यूज है, ये सब आज देखेंगे। ये राजयोग के अभ्यास से जो अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है, इसमें यदि हम देखें तो सबसे पहले है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। दूसरी शक्ति है समेटने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ, पावर टू बैकअप। तीसरी शक्ति है सहन करने की शक्ति, पावर टू टॉलरेट। चौथी शक्ति है समाने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट। पांचवी शक्ति है पावर टू डिस्क्रिमिनेट, परखने की शक्ति। छठी शक्ति है निर्णय करने की शक्ति, पावर टू डिसाइड। एंड देन सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस, और सहयोग करने की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट। ये 8 शक्तियां ऐसी शक्तियों का नाम दुनिया में नहीं सुना होगा, एक आध तो जानते होंगे, लेकिन ये क्या है इसको हम विस्तार से एक एक शक्तियों के बारे में जानेंगे कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले पावर टू विड्रॉ, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। ये कौन सी शक्ति है? जैसे चित्र में दिखाया है एक कछुआ। कछुआ क्या करता है? जब इसे कोई कर्म करना होता है तो ये अपनी कर्मेंद्रियों का विस्तार करता है, और जैसे ही कर्म समाप्त हुआ या कोई डेंजर आता है तो क्या करता? ये अपनी कर्मेंद्रियों को कवच के अंदर समेट लेता है। ठीक ऐसे ही हमें भी कछुए से ये सीख लेनी चाहिए कि कैसे जब हमें कार्य करना है तो अपनी कर्मेंद्रियों का विस्तार करना चाहिए, और जब कार्य नहीं है उस समय हमें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते हुए अपनी कर्मेंद्रियों को सिकोड़ करके एक परमात्मा की याद में लग जाना चाहिए। यहाँ जब हम आते हैं और हर रोज
क्लास करते हैं, परमात्मा से पढ़ाई करते हैं, तो दो बहुमूल्य बातों का हमें पता चलता है, दो बहुमूल्य खजानों के बारे में हमें समझ मिलती है। एक है हमारे संकल्प, थॉट, और दूसरा है समय। समय को तो खजाना फिर भी दुनिया में समझते हैं, स्टूडेंट्स बहुत अच्छी रीति समझते हैं कि समय का क्या महत्व है, लेकिन संकल्प को कभी खजाना समझा? कि थॉट जो है ये भी एक हमारी प्रॉपर्टी है, खजाना है, ऐसा कभी महसूस किया? नहीं। जब हम हर रोज राजयोग का क्लास करते, अभ्यास करते, तो हमें इसके महत्व के बारे में पता चलता है। अब जब ये पता चल गया कि संकल्प और समय ये दोनों हमारे खजाने हैं, फिर इसे वेस्ट करेंगे? करेंगे? नहीं करेंगे, कोई नहीं करना चाहेगा। आज दिन तक हम सबके अंदर एक जिज्ञासा वृत्ति होती है, ये इंस्टिंक्ट होता है जानने की। तो इस वृत्ति के कारण हम क्या करते हैं कि जैसे सपोज कोई हमारे सामने आया और एक छोटा सा कोई समाचार सुनाया, तो ये जिज्ञासा वृत्ति क्या करती है कि हमें और जानने के लिए प्रेरित करती है। फिर हम पूछते हैं, ठीक, उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उन्होंने क्या कहा? तो उनका क्या रिस्पॉन्स था? इस तरह से एक छोटी सी 1 सेकंड की बात को हम घंटों विस्तार कर देते हैं। अब हमें यहाँ ये समझ में आ गया कि हमारे एक एक संकल्प, ये संकल्प जो है मन के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, और मन क्या है? ऊर्जा है, एक आध्यात्मिक ऊर्जा है, मेटाफिजिकल एनर्जी है। तो मन की ऊर्जा का एक एक संकल्प में कुछ ऊर्जा कंज्यूम होती है, और जितनी ज्यादा संकल्प हम करते हैं उतना हमारी संकल्प शक्ति, मन की शक्ति वेस्ट होती है। जब ये समझ मिल जाती है, फिर हम अपनी ऊर्जा को इधर उधर वेस्ट नहीं करेंगे, उसे कंजर्व करेंगे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे कार्य धंधे को, अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब छोड़ छाड़ करके बैठ जाएंगे कि हम राजयोगी हैं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, कछुए के जैसा। जहाँ आवश्यकता है वहाँ हम संकल्प करेंगे, कर्मेंद्रियों का विस्तार करेंगे, आवश्यक अपने सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाएंगे, लेकिन व्यर्थ के संकल्प और व्यर्थ की एनर्जी हम वेस्ट होने से बचाएंगे। ये विस्तार को संकीर्ण करना जब हम अपनी आदत में डाल लेते हैं, ये मुश्किल काम है कि व्यर्थ के बातों से बचे रहना, बट जब ये हमारी आदत बन जाती है तो ये हमारे मनोबल को बहुत बहुत बढ़ाता है। इससे हमारे मन की ऊर्जा कंजर्व होती है और ये शक्ति हमारे अंदर आती है। ये विस्तार को संकीर्ण करने की जो शक्ति है, ये 8 शक्तियों के डेवलप करने का आधार है। बाकी सभी शक्तियाँ, ये सारी शक्तियाँ इंटरलिंक्ड है। जब एक शक्ति का विकास होता है तो दूसरी, तीसरी, चौथी सब अपने आप विकसित होती है। सबके ऊपर थोड़ी थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, लेकिन ये शक्ति जो है वो आधार है अन्य शक्तियों का। दूसरी शक्ति है समेटने की शक्ति, पावर टू बैकअप। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, एक सैनिकों को पता होगा कि उनको छुट्टियां नहीं मिलती, बहुत कम मिलती है, और यदि छुट्टी मिलती भी है तो उन्हें ये स्पष्ट हिदायत दी जाती है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो आपको कॉल किया जाएगा, बुला लिया जाएगा। ये क्या करते हैं कि जब घर आते हैं
तो अपना बैग एंड बैगेज बिखेरते नहीं, फैलाते नहीं। इनका बैग एंड बैगेज हमेशा रेडी होता है कि कोई इमरजेंसी कॉल आया तुरंत उठाया और चल दिए। हमारा जीवन भी एक यात्रा के समान है। इस यात्रा में हम यात्रा पे सारी चीजें तो लेकर के घर भर की जाते नहीं हैं, बहुत काम के वस्तुएं लेकर के जाते हैं। तो जब इस जीवन रूपी यात्रा में हमारे साथ क्या जाने वाला है, क्या जाएगा इस जीवन रूपी यात्रा में मेरे साथ? सभी को पता है कि एक सुई भी यहाँ से लेकर के नहीं जा सकते, फिर भी बटोरने में जुड़े हुए हैं। क्या एक्चुअल में जाने वाला है? ये हमारे कर्मों का फल। पाप कर्म किया तो पाप का फल, और पुण्य कर्म किया तो पुण्य का फल। फल हमारे साथ जाएगा, ये सबको पता है। जब ये डीप नॉलेज हमें मिलता है, आत्म जागृति होती है राजयोग के अभ्यास से, तो जैसे हम समय वेस्ट नहीं करते, तो अब हम अपने खाते को भी बनाने में लग जाते हैं। अपने सद्गुणों का खाता, अच्छे कर्मों का खाता, पुण्य का खाता हम जुटाने में लग जाते हैं कि पुण्य का खाता हमारे साथ जाए। और जो पाप किए हुए हैं, जो पाप कर्म भी हैं, वो भी तो जाएंगे। उनको हम राजयोग के अभ्यास से भस्म करते हैं, अपने विकर्मों का विनाश भी करते हैं और पुण्य कर्मों को साथ लेकर के आगे जाते हैं। तो ये जो है पैक करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, ये भी राजयोग के अभ्यास से हमारे अंदर आती है। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति। इन 8 शक्तियों में सबसे महान शक्ति है सहन करने की शक्ति। और आज के डेट में इसी शक्ति की कमी चारों ओर देखने में आती है, और इसकी कमी की वजह से ही आज परिवार जो है बिखर रहे हैं। ये सहन करने की क्षमता नहीं है मनुष्य के अंदर, इसलिए जो है परिवार में दिक्कतें आ रही हैं वर्तमान समाज में। यहाँ चित्र में जैसे दिखाया कि एक पेड़ है और उसके ऊपर फल लगा हुआ है। एक बच्चा पत्थर मारता है, पत्थर को सहन करके भी वृक्ष हमें क्या देता है? फल ही देता है। क्यों फल देता है? क्योंकि वृक्ष के पास फल ही है, वृक्ष के पास पत्थर नहीं है। तो जब हम अपने अंदर सद्गुणों का फल भरेंगे और सहन शक्ति भरेंगे, तो सहन शक्ति को यूज करके कोई कितना भी पत्थर मारे, अब हमें कौन सा पत्थर मिलने वाला है? जीवन में हमें कौन सा पत्थर मिलने वाला है? हर रोज बोल रूपी पत्थर। कोई कुछ बोल देता, कोई कुछ कह देता है, और ये पत्थर के समान जो है वो लगता है, हम सहन नहीं कर पाते हैं। तो जब ये पता चल गया, कहा कि विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति सबका आधार है, तो जब हम विस्तार में न जाने की ठान लेते हैं कि हमें चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, थॉट वेस्ट नहीं करना है, तो इसको हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं यहाँ सहन शक्ति डेवलप करने में। कैसे? कि पता है कि कोई भी बात के विस्तार में जाएंगे तो हमारी एनर्जी वेस्ट होगी। तो अब कोई भी कुछ यदि हमें कहता है, बोलता है, हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि पता है कि यदि उस बात में हम एंटर किए तो एनर्जी लॉस किसकी होनी है? हमारी होनी है।
तो इसलिए देखा गया कि जब हम ये अभ्यास करने में जुटते हैं तो हमें ये अंतर ज्ञान होता जाता है, और अंतर ज्ञान के साथ साथ ये अंतर शक्ति डेवलप करती जाती है लेट गो करने की। कोई बात नहीं, कह दिया ना, अज्ञानी है ना, उनको तो पता नहीं है ना, पर मैं तो ज्ञानी आत्मा हूं ना, कोई बात नहीं। ये लेट गो करना इतना आसान होता, पहले छोटी छोटी बातों को लेट गो करते हैं और उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे हमारी सहन शक्ति बढ़ती जाती है, फिर बड़ी बड़ी बातों को भी हम जो है वो इग्नोर कर सकते हैं। तो ये सहन करने की शक्ति जो है राजयोग के नियमित अभ्यास से हमारे अंदर भरती जाती है। चौथी शक्ति है समाने की शक्ति। जैसे चित्र में दिखाया है कि नदियां बहती हुई जाती हैं और सागर सभी नदियों को अपने में समा लेता है। सागर ने कभी भी किसी भी नदी को मना किया क्या कि तुम शहर का बहुत किचड़ा लेकर के आई हो, तुम्हें नहीं समाएंगे? नहीं, सागर के अंदर गहराई है, विशालता है, इसलिए वो सभी नदी के पानियों को अपने अंदर समा लेता है, लेकिन साथ ही साथ वो उसके किचड़े को नहीं समाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किचड़े को क्या करता है? सागर की लहरें किनारे कर देती है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर भी ये विशालता आनी चाहिए, मैच्योरिटी आनी चाहिए कि लोगों की कमी कमजोरियों को हम जो है संभालें। सहन करना और समाना, ये दो शक्तियां जो है वो पेयर्स में है, जोड़े में है। जब हम सहन करने की शक्ति डेवलप कर रहे हैं तो साथ साथ समाने की भी शक्ति होनी चाहिए। यदि सहन करना हमने सीख लिया लेकिन समाना नहीं सीखा तो जो सहन किया ना वो व्यर्थ चला जाएगा। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे सपोज हमें कोई कुछ कह रहा है और हमारे अंदर सहने की शक्ति है, या रिश्ता ऐसा है कि हम यहाँ पलट करके कुछ बोल नहीं सकते, है ना, तो हम जो है उसको सुनते जाते, सहते जाते, सहते जाते, सहते जाते। जैसे ही यहाँ से निकले और बाहर गए, कोई मिल गया, यदि हमारे अंदर विशालता नहीं है, समाने की शक्ति नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सारी बातें जो है उधर एक्सप्लेन करेंगे। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, बता देंगे। तो जो सहन किया और ये समाया नहीं, तो सहन करना हमारा व्यर्थ हो गया। वो सहन करना हमारी शक्ति नहीं बनी। जब सहन करने के साथ साथ औरों के, क्योंकि जो कह रहा था, डांट रहा था, बोल रहा था, उसकी ये कमी कमजोरी थी ना, तब तो वो हमें बोल रहा था ना, तो उसकी इस कमी कमजोरी को यदि हम समा लेते तो ये सहन करना हमारा सार्थक हो जाता। सहन करना और समाना ये साथ साथ डेवलप करता है। इसी के साथ एक और पावर है साथ में, पावर टू एडजस्ट, एडजस्टेबिलिटी। जैसे देखा होगा कि नदियां जब बहती हैं तो रास्ते में पहाड़ भी आते, पत्थर भी आते, नदी क्या करती है? वहीं रुक जाती है? नहीं, नदी जो है वो उसके साथ एडजस्ट करके और आगे बढ़ जाती है। नदी ऐसा क्यों करती है? कभी सोचा? क्योंकि नदी की मंजिल है सागर से मिल जाना, और नदी को हमेशा अपनी मंजिल ज्ञात रहती है। हमारा जीवन भी
एक बहती हुई नदी के समान है। रास्ते में पहाड़ आएंगे, पत्थर आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, आती हैं। हमें क्या करना है? हमें क्या करना चाहिए? हम आत्माओं की मंजिल क्या है? मंजिल क्या है? आत्मा की मंजिल है परमात्मा से मिल जाना। यदि हम आत्मा को ये मंजिल अपनी याद रहती है हमेशा कि हमारा उच्च लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति, परमात्मा से मिलना, परमात्मा की याद, तो रास्ते में चाहे कैसा भी पहाड़ आए, परिस्थितियां आए, हम उसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये एडजस्टेबिलिटी की कला, एडजस्टेबिलिटी की शक्ति, ये भी हम राजयोग के अभ्यास से सीखते हैं। परखने की शक्ति, इसमें जैसे चित्र में दिखाया है कि एक जौहरी है, जैसे हीरा है, और हीरे को धूल में सन करके, धूल मिक्स करके, और यदि जौहरी को दे दे तो भी जौहरी क्या करता है? जौहरी जो है परख लेता है कि सच्चा हीरा है या झूठा है। ठीक ऐसे ही जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारी परखने की शक्ति बढ़ती जाती है। इसके पीछे भी आधार है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। कैसे विस्तार को संकीर्ण करने से? विस्तार को संकीर्ण करना माना व्यर्थ के विचारों से बचना, यहाँ ट्रैफिक जैम होने से बचना। और जब ट्रैफिक जैम यहाँ नहीं है तो विचारों के, थॉट्स की क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है। और जब संकल्पों की गति कम होती है तो हमारे मन की आभासी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। मन का जो इंट्यूटिव पावर है वो बहुत बढ़ जाता है। इसी को हम सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं। सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिया जो है, वो हमें आभास करा देती है क्या सही है, क्या गलत है। ऐसे भी दुनिया में सही और गलत के बीच डिफरेंशिएट करना तो फिर भी थोड़ा इजी है, लेकिन कई बार देखा होगा कि लाइफ में ऐसे सिचुएशन आते हैं, ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जो सभी सही, 4 ऑप्शन है हमारे सामने, वो चारों सही है, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी में फर्क है। एक बात जो है वो 10% ठीक है, एक 30% ठीक है, एक 70% ठीक है, एक 90% ठीक है। ये 4 ऑप्शंस हैं हमारे सामने। अब ये कौन किस परिमाण में ठीक है, यदि यहाँ हमारा विजन क्लियर होगा, यदि हमारा इंट्यूटिव पावर अच्छा होगा, तो ये आभासी प्रवृत्ति हमें उसी परिमाण में उसकी एक्यूरेसी को दिखाती है कि ये इतना एक्यूरेट है। तो हम डिफरेंशिएट करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कि ये इतना है, ये इतना है, ये इतना सही है, ये इतना सही है। ये डिफरेंशिएशन हम इजीली कर लेते हैं। इसको परखने की शक्ति कहते हैं। और जब परख लिया तो फिर निर्णय करना, सर्वोत्तम का निर्णय करना आसान हो जाता है। ये दोनों शक्तियाँ एक साथ साथ चलती हैं। जब हमारे अंदर परखने की पावर जो है ये बढ़ती है तो निर्णय करने की भी शक्ति हमारे अंदर आती जाती है। अच्छे का निर्णय करना आसान हो जाता है। 7वीं शक्ति है पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति। सामना करने की शक्ति जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ ही जाती हैं जिनको मनुष्यों को सामना करना पड़ता है। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट परिस्थिति है जो कभी ना कभी हम सबको फेस करना ही है, अपने नियर एंड डियर का डेथ। ढेर सारी परिस्थितियां हो सकती हैं, एक बहुत कॉमन ये परिस्थिति है।
जो कभी न कभी आती है। एक राजयोगी के लिए ऐसी परिस्थिति का सामना करना कैसे आसान हो जाता है, इसके पीछे तो बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज यूज होता है। यहाँ जब भी हम राजयोग कहते हैं तो राजयोग का अर्थ ही है ज्ञान और योग दोनों साथ साथ। तो दो इम्पोर्टेंट नॉलेज के पॉइंट, जैसे पहले दिन पढ़ा आत्मा। आत्मा के लिए कहते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी मरती नहीं। ये एज ए थ्योरी, ये तो दुनिया में सभी को पता है ना, सबको पता है। ऐसा नहीं कि किसी को ये पता ही नहीं है कि आत्मा मरती नहीं है। लेकिन जब आत्मा शरीर छोड़कर जाती है फिर इतना रोते क्यों? यहाँ जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हम हर रोज इस सत्य को, इस अटल सत्य को हम महसूस करते हैं कि आत्मा अमर कैसे है, ये फील करते हैं। अपने अमरत्व को हम फील करते हैं। लाइफ एंड डेथ, ये तो दो पड़ाव है। इस चीज को बार बार अभ्यास करने से, इस सत्यता से हमारे अंदर फेस करने की शक्ति आती है। जैसे हम आत्मा अमर है, जो आत्मा शरीर छोड़ के गई वो भी तो अमर है ना, वो भी तो अमर है ना। दूसरी नॉलेज की पॉइंट जो यूज करते हैं सामना करने की शक्ति डेवलप करने के लिए, वो है हमारे कर्मों का क्या। कर्म के ढेर सारे लॉस हैं, उसमें से एक लॉ है कार्मिक अकाउंट। कार्मिक अकाउंट, कार्मिक अकाउंट का मतलब होता है कि जिस आत्मा का जिन आत्माओं के साथ जितना लेन देन का खाता है, कार्मिक अकाउंट माना लेन देन का खाता। हम सब आत्माएं आपस में, जैसे एक परिवार में 5 लोग हैं, तो क्यों वो 5 लोग एक साथ है पता? क्योंकि उन 5 आत्माओं का आपस में सुख दुख लेन देन का खाता है। इसलिए 5 आत्माएं एक साथ एक परिवार में रह रही हैं। अब जैसे ही जितना सुख हमें हमारे परिवार को देना था, जितना दुख देना था, जितना सुख पाना था, जितना दुख पाना था, जब ये लेन देन समाप्त हो जाता है तो फिर उस आत्मा का दूसरे कहीं जगह पे डेब्ट है, कर्जा है, जहाँ की चुकता करने उसको जाना है। तो एक जगह जब खाता समाप्त हुआ तो जरूर वो दूसरी जगह के लिए प्रस्थान करेगा। ये कार्मिक अकाउंट का नॉलेज जो है हमें फेस करने की शक्ति देता है। और ढेर सारे अलग अलग सिचुएशंस में इसी तरह के ज्ञान के छोटे छोटे पॉइंट्स जो है हमें बहुत मदद करते हैं, जिससे हम परिस्थितियों का सामना बहुत इजीली कर लेते हैं। हमें व्यक्तियों का सामना नहीं करना चाहिए, व्यक्ति के साथ सहन करने का संबंध है। व्यक्तियों को सहन करना आना चाहिए और परिस्थितियों का सामना करना आना चाहिए, है ना। उल्टा हो जाता है लाइफ में, व्यक्तियों को फेस करने लगते हैं, सामना करने लगते हैं और परिस्थितियों को सहन करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं करना चाहिए, है ना। 8वीं शक्ति है सहयोग करने की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट। जैसे ये चित्र बहुत अच्छा दिखाया गया है शास्त्रों में कि गोवर्धन पर्वत को जब कृष्ण जी ने उठाया था तो क्या किया था? चाहते तो अकेले उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? सभी को गोपियों की मदद ली, मदद से इस पर्वत को उठाया। यहाँ सोचने की बात है, क्या सही में पहाड़ उठाने की जरूरत पड़ी होगी?
ये भी एक प्रतीकात्मक कहानी के रूप में है। ये अभी की ही बात है, वर्तमान समाज की बात है कि जब पूरी दुनिया पे एक दुख का पहाड़ टूटा हुआ है। वर्तमान समय कैसा चल रहा है? और पूरी दुनिया पे दुख का पहाड़ टूटा हुआ है। ऐसे दुख के पहाड़ को परमात्मा उठाना चाहते हैं। चाहे तो अकेले उठा सकते हैं, लेकिन नहीं, परमात्मा हम सभी गोप गोपियों की मदद से इस दुख के पहाड़ को इस दुनिया से उठाते हैं। इसी की यादगार जो है वो गोवर्धन पर्वत की कहानी है। अब कल भी हमने देखा कि हम परमात्मा को क्या सहयोग कर सकते हैं। प्रश्न उठा था कि हम कैसे सहयोग करें भगवान को। ये वास्तव में सहयोग करने की भी शक्ति परमात्मा ही हमें प्रदान करते हैं। हमारा सिर्फ हिम्मत का एक कदम चाहिए, वो एक विल चाहिए अंदर कि हमें ये करना है। जब हम ये अंदर से ठान लेते हैं तो वो सहयोग परमात्मा का प्राप्त होता चला जाता है कि हमें सहयोग करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती कि इस ईश्वरीय कार्य में हम अपना योगदान दे सकें। तो ये 8 शक्तियाँ, ढेर सारी और भी शक्तियाँ हैं जिसको कि हम डेवलप करते हैं। शांति की शक्ति भी है, प्रेम की शक्ति है, पवित्रता की शक्ति, ये सारी शक्तियाँ राजयोग के अभ्यास से हमारे अंदर आती हैं। इमेजिन करो कि हमारे अंदर जब 8 शक्तियाँ डेवलप कर जाएंगी तो हमारा स्वरूप कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? दुर्गा के जैसा। दुर्गा को कहते भी हैं, क्या नाम है इनका पता? शिव शक्ति। शिव शक्ति कहते हैं। ये 8 शक्तियाँ हम कहाँ से ले रहे थे? परमात्मा शिव से ही तो प्राप्त कर रहे थे ना। परम पिता परमात्मा शिव ने ये शक्तियाँ दुर्गा को किस लिए दी थी? महिषासुर का वध करने के लिए। हाँ? क्या ऐसे कोई असुर होते होंगे 2 सींग वाले जिनको कि जो है वो मारने की आवश्यकता? ये वास्तव में असुर कौन है? ये हमारी अंदर की ही आसुरी वृत्तियां हैं। देखा, जो रावण का 10 सिर देखते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, आलस्य, अलबेलापन, निंदा, चुगली, भय, डर के रूप में, ये सब हमारे अंदर की आसुरी वृत्तियां हैं। और परमात्मा शिव से हम शक्तियां लेकर के इन आसुरी वृत्तियों का वध करते हैं। इसलिए शिव शक्ति कहते हैं। दुर्गा क्यों कहते हैं इनको? दुर्गा कहते हैं दुर्गुणों पे विजय प्राप्त करने वाली। इन शक्तियों की मदद से हम अपने अंदर सद्गुणों का विकास करते हैं और दुर्गुणों को नष्ट करते हैं। इसी की यादगार दुर्गा को दिखाते हैं। ऐसी कोई देवी नहीं होती होगी जिनके के 8-10 हाथ हो और सब में जो है शस्त्र। देवी हमेशा अहिंसक होगी। देवी देवताएं कभी हिंसा नहीं करते, वो डबल अहिंसक होते हैं, है ना। हिंसा करना देवी देवताओं को शोभा नहीं देगा, है ना। ये वास्तव में आसुरी वृत्तियों के हिंसा की बात है। अब जब इतनी महान शक्तियों की प्राप्ति होनी है, अष्ट शक्तियों की प्राप्ति हमें होनी है, तो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है ना। ये बहुत बड़ा काम है। लौकिक जीवन में हम देखें तो यदि हम मंदिर जाते हैं, पूजा भी करते, भक्ति करते, तो कितना नियमों का पालन करते हैं ना। क्या क्या करते हैं? सुबह सुबह नहा धो करके, धुले वस्त्र पहन करके, खाली पेट, क्या क्या नहीं करते हैं।
दर्शन करने के लिए जाते हैं पहाड़ों पे, इतने ऊंचे, कितनी पैदल चढ़ाई करके जाते हैं, करते कितना नियम अपनाते हैं, कितनी मर्यादाएं रखते हैं। तो राजयोग कहा कि आत्मा का परमात्मा से डायरेक्ट मिलन है, आत्मा का भगवान से डायरेक्ट मिलन है। तो जब इतनी ऊंची सत्ता से मिलना है, जरूर कुछ नियम का पालन करना चाहिए, लगता करना चाहिए। यहाँ राजयोग के 4 स्तंभों के बारे में वर्णन किया गया है। ये 4 हमारे नियम हैं जिनको कि जितना अपने जीवन में लाएंगे, जितना इनको धारण करेंगे, उतना हमारा योगी जीवन सहज होता जाएगा। ये एक दिन में आने वाली चीज नहीं है, ये धीरे 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 हम अपने जीवन में डेवलप करते हैं, लाते हैं। और जितना नियम पालन करेंगे उतना आसान होगा, उतना जो है परमात्मा मिलन, परमात्मा से प्राप्तियां आसान होती चली जाती हैं। थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर चर्चा करें कि जैसे पहला स्तंभ दिखाया ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अर्थात पवित्रता, इसको बहुत ही ब्रॉड सेंस में यदि ले तो पवित्रता। क्या आपको लगता है कि परमात्मा से मिलने के लिए पवित्रता आवश्यक है? पवित्रता से यहाँ मीनिंग है हमारे मनसा, वाचा, कर्मणा, तन, मन, धन, सब कुछ पवित्र, सब कुछ पवित्र। सबसे पहली पवित्रता हमारे मनसा की होनी चाहिए। मनसा शुद्ध होगा, उसके अंदर कोई कटुता नहीं होगी, तो परमात्मा से मिलन आसान होगा। नहीं तो मन खाता रहेगा, खाता रहेगा। तो इसलिए हम मनसा की शुद्धि करते जाते हैं। यहाँ जब राजयोग का रोज रोज अभ्यास करते तो ढेर सारे ऐसे पॉइंट्स मिलते जाते हैं जिससे हमारा मनसा शुद्ध होता जाता है। ऐसे भी दुनिया में देखिए तो 2 समान लोगों का मिलन बहुत आसान होता है ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर से किसी को मिलना, सपोज हमें मिलना हो तो मिलना आसान होगा? नहीं होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन यदि कहीं कोई विदेश से प्रधानमंत्री आ जाए और वो हमारे प्रधानमंत्री से मिलना चाहे तो इट्स वेरी इजी। क्यों? क्योंकि दोनों का राजयोग के अभ्यास में हम ये कह रहे हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है। परमात्मा एवर प्योर है, हमेशा हमेशा पावन है। तो एवर प्योर सत्ता के साथ मिलने के लिए मन की थोड़ी सी तो शुद्धि होनी चाहिए, होनी चाहिए, आवश्यक है। तो इसलिए हम अपने मनसा पे, वाचा की शुद्धि, हमारी बात से किसी को बुरा ना लग जाए, कष्ट ना पहुंचे, दुख ना पहुंचे, ये हमारी वाचा की शुद्धि है। हमारे संबंधों में, संपर्क में धन किस तरह से कमाया जा रहा है, धन की शुद्धि, ये सारी शुद्धियां पवित्रता के अंतर्गत आती है। ब्रह्मचर्य उसका एक पार्ट है, वो तो आवश्यक है ही। दूसरा स्तंभ है शुद्ध भोजन। शुद्ध भोजन एक योगिक जीवन का भोजन का बहुत महत्व है। यहाँ भोजन को हम 2 पार्ट में देखेंगे। क्या भोजन हमें स्वीकार करना चाहिए और कैसे भोजन स्वीकार करना चाहिए, किनके हाथों का बना होना चाहिए, ये 2 पार्ट हैं। तो क्या खाना चाहिए, इसमें तो कोई बहुत डाउट नहीं है, क्योंकि शास्त्रों के भी हिसाब से देखें तो भोजन को 3 भाग में बांटा गया है। तामसिक भोजन, मांस मदिरा वाले भोजन,
दूसरा भोजन का प्रकार है राजसिक भोजन। राजसिक माना जो तले भुने गरिष्ठ भोजन होते हैं वो राजसिक भोजन कहे जाते हैं। और तीसरा है सात्विक भोजन, शुद्ध सात्विक आहार। आज साइंस भी ये मानने लगा है कि सात्विक भोजन ही सबसे अच्छा भोजन माना जाता है। इस पे बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, ये 3 प्रकार की कैटेगरी है। तो योगी के लिए कहते भी है जैसा अन्न वैसा मन। तो योगी का भोजन जो है, जब हम राजयोग के अभ्यासी होते, ये अभ्यास करते अपने जीवन में, तो हमारा भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। ये हाफ ऑफ द पार्ट है। हम शुद्ध सात्विक भोजन ले तो रहे हैं, लेकिन बनाने वाला व्यक्ति कैसा। यदि आज का ये ट्रेंड हो गया है कि हम भोजन किसी और से बनवाते हैं, सपोज बनाने वाला व्यक्ति यदि दुखी है, अशांत है, उसके अंदर जो है अवसाद है मन में, या हो सकता है काफी क्रोधी स्वभाव का हो, कोई जरूरी नहीं कि बनाने वाले व्यक्ति का स्वभाव हमसे मिलता जुलता है, तो उसके इस स्वभाव के कारण, क्रोधी स्वभाव, अशांत भाव, ये सारी जो वृत्तियां उसकी होंगी, जब वो भोजन बना रहा होगा तो ये वृत्तियां उस भोजन में सम्मिलित हो जाती है। ये साइंटिफिकली देखा जा सकता है कि जिस समय भोजन बन रहा होता है, भोजन क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हमारे डबल एंड ट्रिपल एनर्जी बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो जिस समय भोजन पक रहा होता है, ये एनर्जी बॉन्ड टूटते हैं और फिर रीऑर्गेनाइज होते हैं। इसी को हम पकना कहते हैं। जिस समय ये प्रोसेस हो रहा होता है, उस समय वहाँ व्यक्ति जो खड़ा होकर के भोजन बना रहा है, उसकी जो मानसिक वृत्ति है, वो जैसा महसूस कर रहा है उस समय, ये वृत्ति भी तो एनर्जी है ना, संकल्प भी तो एनर्जी है ना। तो वो जैसा संकल्प उस समय कर रहा है, ये संकल्प ट्रेवल करता है और उस एनर्जी बॉन्ड में जो है वो इंटीग्रेट हो जाता है। जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये लिया, ये तो शरीर को चला गया, लेकिन ये जो वृत्ति सम्मिलित हो गई उस भोजन में, वो सीधा हमारे मन को जाकर के, आत्मा को जाकर के प्रभावित करता है। इसीलिए कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। तो भोजन का प्रभाव डायरेक्ट हमारे मन के ऊपर पड़ता है। हम शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, सपोज हमारे पास कोई कारण नहीं है दुख का, हमारे पास सब कुछ साधन है, पैसा है, खुशी है, परिवार अच्छा, सब कुछ अच्छा, फिर भी हमारा मन हमेशा कुंठित रहता है। ऐसा हो सकता है। क्यों होता है? क्योंकि बनाने वाला व्यक्ति जो है, यदि कुंठित मन से बना रहा है, अवसादित मन से बना रहा है, तो वो हमारे मन को प्रभावित करेगा। बिना कोई कारण जो है वो हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि यदि राजयोग में बहुत अच्छी उपलब्धि आपको करनी है, इन शक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में हासिल करना है, परमात्मा मिलन मनाना है, तो हमें भोजन बड़े शांत मन से, प्यार से, प्रभु स्मृति में, परमात्मा की याद में बना हुआ भोजन, और बनने के बाद परमात्मा को वो भोग लगा करके उसको प्रसाद के रूप में यदि स्वीकार करे, तो उसकी महत्ता बहुत है, इसके बेनिफिट्स बहुत हैं, इसके फायदे बहुत हैं। योगी जीवन जो है वो विचलित नहीं होगा। ये भोजन का प्रभाव हमारे योग के दौरान देखा जाता है ना। तीसरा है सत्संग। आज दिन तक हम सत्संग का अर्थ समझते थे कि जैसे कहीं कोई प्रवचन हो रहा होता है और वहाँ सभी लोग जाते हैं, कहते हम सत्संग में जा रहे हैं।
क्या वास्तव में सत्संग कर रहे होते हैं? ये कर रहे होते हैं। यहाँ परम पिता परमात्मा ने बताया कि सत्य का संग करना ही वास्तव में सत्संग है, और सत्य एक सत्यम शिवम सुंदरम ही है। सत्य पिता का संग करना वास्तविक सेंस में यही सत्संग है। इसके लिए कहीं भीड़ में जाने की दरकार नहीं है। हम कहाँ भी बैठे, इसके लिए सिर्फ एकांत की ही आवश्यकता नहीं है। आप रेलवे स्टेशन पे बैठ के भी सत्संग कर सकते हैं। उस सत्य पिता का संग हम कहाँ भी बैठे कर सकते हैं। चलते फिरते उठते बैठते उस परम पिता परमात्मा को याद कर सकते हैं। यही वास्तविक रीति से सत्संग कहा जाता है। चौथा स्तंभ है दिव्य गुण या दैवी गुण। ये इतना कुछ हम कर किस लिए रहे थे? दिव्य गुणों को अपने जीवन में धारण करने के लिए। ढेर सारे दिव्य गुण है, देवी देवताओं के गुण है, जो कि आज हमारी आसुरी वृत्तियों से विस्थापित हो गए हैं। लेकिन राजयोग के अभ्यास से हम अपने अंदर आसुरी वृत्तियों को समाप्त करते जाते हैं और दिव्य गुणों को धारण करते जाते हैं। कुछ एक यदि नाम बताए, जैसे अंतर्मुखता, पवित्रता, हर्षित मुखता, सहनशीलता, ये सब दिव्य गुण है। और सोचो, जैसे कहते हैं कि फ्लावर पॉट में यदि एक ही कलर के सारे फूल लगे हो तो वो कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन यदि वैरायटी के फूल लगे हो तो बहुत अच्छा लगेगा। यदि हम अपने इतिहास को देखें तो एक एक महान आत्माएं ऐसी होकर के गई हैं जिनके अंदर सिर्फ एक एक गुण थे। जैसे गांधी जी को देख लीजिए, बापू जी के अंदर अहिंसा, मदर टेरेसा के अंदर कंपैशन था। छत्रपति शिवाजी महाराज को देखिए, उनके अंदर क्या था? वीरता थी, निडरता थी। तो एक एक दिव्य गुणों को धारण करने से ये महापुरुष हो गए। सारे दिव्य गुण यदि हमारे अंदर हमारे जीवन में आ जाए तो कितना अच्छा होगा, कितना वैरायटी जो है हमारे लाइफ में आएगा, और कितनी जो है उमंग उत्साह से हम इस जीवन को जी सकेंगे। देवी देवताओं के जीवन में इन्हीं दिव्य गुणों की बहुलता होती है, और यही जो है दिव्य गुण हम अपने अंदर धारण करने के लिए, परमात्मा से अपने अंदर भरने के लिए ये राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। अभी थोड़ी बहुत जो है इस यूनिवर्सिटी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में बता दे कि ये यूनिवर्सिटी जो है ये बाकी यूनिवर्सिटीज से बिल्कुल डिफरेंट है। बाकी कोई भी यूनिवर्सिटी का एक लिमिट होता है ना। यहाँ परमपिता परमात्मा ने जो यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश किया है, ये पूरे ग्लोबल इसका एक्सेप्टेंस है। ये जो पढ़ाई जाती है, राजयोग की शिक्षा दी जाती है, ये ग्लोबली एक्सेप्टेबल है। ये इस डेटा से समझ सकते हैं कि 140 से ज़्यादा देशों में 10,000 से भी ज़्यादा सर्टिफाइड सेंटर्स हैं। एक सर्टिफाइड सेंटर्स के साथ अटैच्ड 4-5 जो है अनसर्टिफाइड सेंटर्स है। अर्थात पूरे विश्व भर में इस विश्वविद्यालय की शाखाएं फैली हुई हैं। हर 3-4 किलोमीटर पे आपको एक सेंटर ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मिल जाएगा। और यहाँ जो शिक्षा दी जाती है, इस शिक्षा का ये अनमोल है। ये शिक्षा अनमोल है, इसकी कीमत कोई नहीं चुका सकता। ये इतनी अनमोल शिक्षा परमपिता परमात्मा आकर के हम बच्चों को दे रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क ये शिक्षा दी जाती है। और वो भी
बिना कोई कास्ट क्रीड के डिफ्रेंशिएशन के, कोई जो है यहाँ पे डिफरेंस नहीं किया जाता कि ना ही नेशनैलिटी का, ना ही कास्ट का, ना क्रीड का, कोई डिफरेंस नहीं है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, किसी भी एज का, काला हो, गोरा हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सबको एक ही शिक्षा दी जाती है। कोई डिफरेंशिएट नहीं किया जाता, सभी इस शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं। मजे की बात है कि इतनी ऊंची शिक्षा का, दुनिया में कोई भी पढ़ाई हम पढ़ते हैं तो उसका सर्टिफिकेट मिलता है, और इतनी ऊंची शिक्षा का यहाँ कोई सर्टिफिकेट नहीं है। क्यों सर्टिफिकेट नहीं? यूनिवर्सिटी है, होना चाहिए, क्योंकि एक स्पिरिचुअली एलिवेटेड पर्सन को किसी कागजी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। उसका जीवन खुद ही सर्टिफिकेट है। उसका जो चलता फिरता जीवन है वो जीवंत उदाहरण है कि उसका लाइफ एग्जाम्पल कोई भी कहीं भी यूज कर सकता है कि ये पढ़ाई से, ऐसी शिक्षा से हम ऐसा बन सकते हैं। ये सर्टिफिकेट है ना। इतने ऊंचे विश्वविद्यालय का डायरेक्टर कौन है? स्वयं परमात्मा। हाँ, कोई इंसान नहीं। हाँ, जो भी काम है उसको देखने के लिए निमित्त आत्माएं जरूर हैं, हेड भी बनाए जाते हैं, एक एक विंग्स को देखने के लिए जिम्मेवारी दी जाती है, लेकिन सब जो है वो किसके अंडर में होता है? स्वयं परमात्मा के गाइडेंस से ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय चल रहा है। जैसा कि बताया कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं और ब्रह्मा के तन में आकर के ये दादा लेखराज बेसिकली अपने 83वें जन्म में दादा लेखराज के रूप में, और उनके तन में जब परमात्मा की प्रवेशता होती है 60 साल की उम्र में, तो इनका नाम बदल करके ब्रह्मा रखते हैं और इनको संकल्प देते हैं। परमात्मा ने एक संकल्प दिया, इनको साक्षात्कार हुआ कि कैसे पुरानी दुनिया का विनाश होता है और नई दुनिया सतयुगी सृष्टि की स्थापना तुम्हें करनी है। ये परमात्मा ने गाइड किया और गाइड करके नई सृष्टि के स्थापना के दिव्य कार्य को संपन्न कराया। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो भी आता है, कल भी बताया कि आपका एक नया जन्म हुआ। जब ये ज्ञान हम सुनते हैं तो हमारा, जैसे कलयुगी दुनिया में कहा कि सभी शूद्र के समान थे, और उन शूद्र के समान हमारे जो कर्म हो गए थे, जब ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर के हम ज्ञान लेते हैं तो हमारा एक नया ब्राह्मण जन्म होता है। जन्म के ब्राह्मण अलग है, लेकिन कर्म के ब्राह्मण बनना अलग बात है। हम कर्मों से ब्राह्मण बनते हैं, इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा की संतान कहे जाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहे जाते हैं। हमारे कर्म जो है वो ईश्वर के डायरेक्शन के आधार से चलते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, ब्रह्मा बाबा को हम फॉलो करते हैं, हर कार्य में हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम ब्रह्मा वत्स हैं, वैसे ही इस यज्ञ में ब्रह्मा बाबा की 60 साल की उम्र थी जब परमात्मा की प्रवेशता थी। उस समय 16 साल की एक कन्या इस ज्ञान में आई। इनको आगे चल कर के परमात्मा ने जगदम्बा सरस्वती का नाम दिया। हम सब ब्रह्मा बाबा के एडॉप्टेड बच्चे हैं, शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है ब्रह्मा बाबा के द्वारा। उसी तरह से मम्मा को भी, सरस्वती को भी अडॉप्ट किया, तो सरस्वती जो है वो भी ब्रह्मा की पुत्री हो गई, ना कि पत्नी। सरस्वती को कभी कभी दुनिया में पत्नी का भी रूप मान लिया जाता है, लेकिन नहीं, सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री थी। इनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, उसमें से एकाध विशेषताओं का वर्णन करें कि
मम्मा जो है, प्यार से हम मम्मा कहते हैं, मम्मा जो है जैसे ही इस ज्ञान को सुनती थी, वो ज्ञान में बहुत तीखी थी, बहुत तेज थी। परमात्मा ने अभी अभी ज्ञान सुनाया और मम्मा उसका स्वरूप बन जाती थी। जैसे हम लोगों को कोई ज्ञान मिलता तो अपने संस्कार को परिवर्तन करने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन मम्मा उस चीज को तुरंत ही धारण कर लेती थी अपने जीवन में और दोबारा कोई गलती नहीं करती थी। यदि एक बार परमात्मा ने डायरेक्शन दे दिया कि बच्चे ये आपके अंदर ठीक नहीं है, तो वो गलती दोबारा नहीं किया मम्मा ने। तो ज्ञान की इस तीखी देवी का नाम परमात्मा ने जो है वो ज्ञान की देवी सरस्वती के रूप में, जिनको आज भी पूजते हैं, जगदम्बा सरस्वती रखा। इनके ये जो है ज्ञान को इतना सिंप्लीफाई करके ब्रह्मा वत्सों के बीच रखती थी, क्योंकि परमात्मा ज्ञान को समझना इतना आसान नहीं था। आदिकाल में बिल्कुल जब ये ज्ञान नया था, आज तो हम बच्चों के बीच ये ज्ञान बहुत ही रिफाइंड वे में मिल रहा है। जब ये नया ज्ञान मिला था ब्रह्मा के थ्रू, तो मम्मा उस चीज को समझ करके बाकी अन्य ब्रह्मा वत्सों के लिए इतना सिंप्लीफाइड वे में इसको रखती थी कि सभी बच्चे बहुत इजीली समझ जाते थे। ये सारी क्वालिटीज मम्मा के अंदर थी। तो इस तरह से हम इनको आदि पिता और आदि माता के रूप में जानते हैं, और सभी जगह जैसे एडम और ईव के रूप में, आदम हवा के रूप में, महावीर महावीरनी के रूप में, इस तरह से जो है हर धर्मशास्त्र में कहीं ना कहीं ये सब नाम आता है। ये बेसिकली पूरे इस सिजरे के, ह्यूमन सृष्टि के आदि पिता और आदि माता ये ब्रह्मा और सरस्वती है ना। ब्रह्मा बाबा के बारे में डिटेल में जो है सीडी के माध्यम से आपको इस यज्ञ के इतिहास को दिखाया जाएगा। शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी निधि, जगा ले तू ये स्मृति।